नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, कंसल्टेंट फिजिशियन, समर्थ हॉस्पिटल प्रयागराज से। आज हम बात करेंगे सेंधा नमक के बारे में। सेंधा नमक जिसे कि हम पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं और हिमालयन सॉल्ट भी बोलते हैं। ये मुख्यतः पंजाब रीजन जो पाकिस्तान से पाया जाता है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं कि जो नॉर्मल जो आयोडीन नमक होता है और सेंधा नमक में अंतर क्या क्या होता है। सेंधा नमक में, आयोडीन नमक में और कोई बहुत अंतर नहीं होता है। दोनों में ही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक नॉर्मल सॉल्ट में भी पाया जाता है और पिंक सॉल्ट में भी पाया जाता है। आयोडीन रिच होता है नॉर्मल नमक। इस पिंक सॉल्ट में आयोडीन की बहुत अधिक कम मात्रा होती है और पिंक सॉल्ट में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो फायदेमंद भी होते हैं। प्लस साथ में हैवी मेटल्स भी पाए जाते हैं जैसे मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, जिसका बहुत नुकसान भी होता है। और दोनों की ही रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में 6 ग्राम पर डे होती है, मतलब 6 ग्राम पर डे ही खाना है दोनों को, क्योंकि दोनों में सोडियम की मात्रा नॉर्मल होती है, सेम अमाउंट में ही पाया जाता है। और अगर हम कॉस्ट वाइज देखें तो सेंधा नमक की कॉस्ट 1 किलो की 80 से 120 में 20 रुपया होती है और जो नॉर्मल जो आयोडीन रिच नमक होता है उसकी 20 रुपया होती है। तो ये है प्रमुख अंतर। और जैसा कि अब हम जानते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि सेंधा नमक बहुत फायदेमंद होता है, बहुत सारी चीज उसमें होती है। तो जो भी उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फायदेमंद होते हैं उसमें इतनी कम मात्रा में पाए जाते हैं कि अगर हम उसे खाते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर उस कम मात्रा को बढ़ाने के लिए अगर हमें खाना पड़ेगा तो हमें नमक की मात्रा 6 टाइम ज्यादा खानी पड़ेगी। अगर हम 6 टाइम ज्यादा सेंधा नमक खाएंगे अगर उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फायदा लेने के लिए, तो उसके कारण हमारा सोडियम बहुत ज्यादा लेवल पहुंच जाएगा हमारी बॉडी में। तो उसके कारण हमें बहुत सारी दिक्कतें होने लगेंगी, जैसे कि बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट फेल्योर हो जाएगा, बहुत अधिक सोडियम मात्रा होने की वजह से किडनी बहुत ज्यादा लोड हो जाएगी, तो किडनी का काम ही होता है सोडियम निकालना। किडनी फेल्योर की तरफ चली जाएगी, हड्डियां मजबूत कमजोर होने लगेंगी, क्योंकि जब सोडियम ज्यादा जाएगा तो उसके एवज में कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पेशाब से निकलेगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगी और पेट का कैंसर हो सकता है। बहुत सारी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और अधिक मात्रा होने की वजह से जो कोशिकाओं से जो पानी होता है शरीर में वो खींच जाता, तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है उससे। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कंप्लीट मात्रा लेना चाहें तो। और अगर हम नॉर्मल मात्रा में भी सोडियम पिंक सॉल्ट खाते हैं जैसा कि हम आयोडीन नमक खाते हैं, तो उससे हमें आयोडीन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, तो जिससे क्या होगा कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। और अगर हमें थायराइड की शिकायत है, हाइपोथायरॉयडिज्म शिकायत है, तो वो अनकंट्रोल हो जाता है, जिससे थायराइड से संबंधित समस्या हो जाएगी। अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, अगर वो सेंधा नमक खा रही है, उससे आयोडीन कम हो जाएगा, उससे उससे बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट में दिक्कतें हो जाती है और बच्चा हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, पैदा हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं अगर हम सेंधा नमक रेगुलर खाते हैं नॉर्मल मात्रा में तो, और अधिक मात्रा में खाते हैं तो पता चल ही गया कि सेम कंप्लेन होगी, बीपी बढ़ेगा, किडनी फेल होगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ब्रेन में दिक्कत होगी, पेट के कैंसर हो सकता है, ये सारी समस्याएं हो सकती है। तो ये सब चीज देखते हुए हमें सेंधा नमक का सेवन न ही किडनी पेशेंट में करना है, न ही हार्ट अटैक के पेशेंट में करना है, ना ही कोई पेट का पेशेंट हो उसको करना है, ना ही डायबिटिक पेशेंट हो उसमें भी नहीं करना है। ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस सब होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सेंधा नमक से बहुत फायदा होता है। ये फायदा हमें नहीं होता, ये एक मिथ है, हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो हमारा अभी तक ये कहने की ये निष्कर्ष निकला कि हमें नॉर्मल सॉल्ट मतलब आयोडीन रिच नमक ही खाना चाहिए, ताकि हमें आयोडीन की कमी ना हो, हम थायराइड हार्मोन की कमी ना हो, और अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसे कोई बच्चे को डेवलपमेंट ना हो और हड्डी हमारी मजबूत रहे, मतलब जो भी साइड इफेक्ट होते वो ना हो। और प्लस जो कैडमियम, मरकरी, लेड जैसे टॉक्सिक है वो हमारे शरीर में न जाए।
तो इसलिए हमें रेगुलर सॉल्ट ही रेगुलर लेना है, वो भी नॉर्मल मात्रा में 6 ग्राम पर डे। थैंक यू।